नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरित संस्कृत कक्षा 7वीं की क्लास में, जो कि कोर्डोवा की पुस्तक सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला से अवतरित पाठ 1 अहम वृक्ष अस्मि नामक संवाद से ली गई है। ठीक है, जो इसमें हम देखते हैं कि लट लकार्यो पुनरावृत्ति क्रियापद के अर्थ का निर्धारण बच्चों लकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और क्रिया के मूल रूप धातु का प्रयोग लकार के रूपों में करते हैं। ठीक, और संस्कृत में मुख्यतः बच्चों 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लिट लकार है भविष्यत काल, लंग लकार है भूतकाल, लोट लकार है आज्ञार्थक और विधि लंग लकार है चाहिए अर्थे। यहाँ लट एवं लिट लकार का अभ्यास हम सीखेंगे। ठीक है, पठ धातु लट लकार है, प्रथमा पुरुष है, पठति पठतः पठन्ति, पठति एक वचनम, पठतः द्विवचनम और पठन्ति बहुवचनम, और मध्यम पुरुष है पठसि पठतः पठत, और उत्तम पुरुष है बच्चों पठामि पठाव पठामा। इसी प्रकार से बच्चों पठ धातु लिट लकार प्रथमा पुरुष है, एक वचनम पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, एक वचनम पठिष्यति और द्विवचनम पठिष्यतः बहुवचनम पठिष्यन्ति, और मध्यम पुरुष है पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, और उत्तम पुरुष है पठिष्यामि पठिष्याव और पठिष्यामः। इसी के रूप से पूरा पाठ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा इसमें लकार मतलब होता है बेटा काल। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ते हैं पाठ 1 अहम वृक्ष अस्मि, मैं पेड़ हूँ। ठीक है, सर्वज्ञ है, हे गायक हे ज्ञायक त्वं कुत्र गच्छसि। सर्वज्ञ पूछता है ज्ञायक से त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। ज्ञायक अहम वृक्षारोपणार्थम उद्यानम गच्छामि, ज्ञायक बोलता है मैं वृक्षारोपण वृक्ष लगाने का कार्य करने के लिए बगीचे में जा रहा हूँ। ठीक है, उद्यानम मीन्स बगीचा और गच्छामि मीन्स जाना। ठीक, सर्वज्ञ है अहम अपि त्वया सह चलामि, सर्वज्ञ बोलता है मैं भी, अहम अपि मैं भी, त्वया मीन्स तुम्हारे, सह मीन्स साथ, चलामि मीन्स चलूँगा। ठीक, उद्याने वृक्षारोपणम कुरुतः, और उद्याने में बगीचे में जाकर वो दोनों वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, जैसा कि बच्चों आप इस चित्र लेखन कार्य में देख पा रहे हैं इस दृश्य के जरिए। सर्वज्ञ है वसुधायाम अंकुरेण वृक्ष कथम भविष्यति, सर्वज्ञ पूछता है वसुधायाम पृथ्वी, बेटा वसुधायाम मीन्स बच्चों होता है, वसुधा मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी में अंकुर डालने से वृक्ष होता है क्या। ज्ञायक इमं प्रश्नम वृक्षमेव पृक्षावः, ज्ञायक बोलता है यह प्रश्न वृक्ष से ही पूछते हैं। सर्वज्ञ वृक्ष अपि वदति किम, सर्वज्ञ पूछता है कि वृक्ष भी बोलता है क्या। तो ज्ञायक आम वृक्ष अपि जीवः अस्ति, ज्ञायक ने कितनी अच्छी बात बोली है बच्चों कि हाँ वृक्ष भी हमारी तरह से जीव है, सजीव है, वृक्ष के अंदर भी हमारी तरह से जान होती है। तो बच्चों अगर जान होती है और जीवन होता है तभी तो वृक्ष से हमें कितना लाभ हो पाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वृक्षों को या वृक्ष को, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें वृक्षारोपण कार्य करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, अच्छी वायु मिलती है, अच्छी हवा मिलती है, अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, फल इत्यादि मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं और पत्तियाँ मिलती हैं, और उन लकड़ियों से हम कितने प्रकार के, विविध प्रकार के हम चीज़ें बनवाते हैं। ठीक है, तो ज्ञायक आम वृक्ष अपि जीव अस्ति, ज्ञायक बोलता है कि आम वृक्ष अपि जीव अस्ति, हाँ वृक्ष भी जीव होते हैं। अद्य वयम वृक्षस्य आत्मकथां शृणुमः,
आज हम दोनों वृक्ष की आत्मकथा सुनेंगे। तो बच्चों, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि अहम वृक्ष अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। अब यहाँ पे बच्चों सर्वज्ञ और ज्ञायकः के बीच में क्या बात होती है और वो दोनों वृक्ष से क्या कथा सुनते हैं, ये हम यहाँ से देखते हैं। अहम वृक्ष अस्मि, वृक्ष अपनी आत्मकथा सुनाता है ज्ञायक और सर्वज्ञ को। हाँ, मैं वृक्ष हूँ। मम जन्म वसुधायाः गर्भे बीजात अंकुरस्य रूपेण भवति। मैं वृक्ष हूँ, मैं पेड़ हूँ। मम मीन्स मेरा, जन्म मीन्स जन्म, वसुधाया पृथ्वी के गर्भ में, गर्भे मीन्स जमीन में, पृथ्वी के जमीन में, बीजात मीन्स बीज डालने से, अंकुरस्य रूपेण भवति, अंकुर के रूप में होता है। ठीक है, तो बच्चों इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं पेड़ हूँ और मेरा जन्म पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी की जमीन में बीज डालने से अंकुर के रूप में होता है। क्रमशः द्वैपत्रे, क्रमशः एक के बाद एक, दो पत्ते, क्रमशः द्विपत्रे, पहले दो पत्ते, अनेकान पत्राणि, उसके बाद एक के बाद अनेक पत्ते, अनेकानि मीन्स बहुत सारे, पत्राणि मीन्स पत्ते, क्योंकि इसमें देखो बच्चों, इसमें अनेकानि पत्राणि, अनेकानि मीन्स बहुत सारे और पत्राणि मीन्स पत्ते आने लगते हैं। तत्पश्चात, इसके बाद, तत्पश्चात मीन्स इसके बाद, फलानी फल, अपि मीन्स भी, आगच्छन्ति बहुवचनम का प्रयोग हो गया बच्चों इसमें। तत्पश्चात फलानी अपि आगच्छन्ति, फलानी भी बहुवचनम, आगच्छन्ति भी बहुवचनम, इसके बाद बहुत सारे फल भी आने लगते हैं। मम हृदय अनेके खगाः, खगाः भी बहुवचनम है। ठीक है, मेरे हृदय में, मतलब इस वृक्ष के जो बीच में ये सब टहनियाँ जो हैं, ये क्या है बच्चों, ये बीच में ये वृक्ष का हृदय है। ठीक है, तो इस वृक्ष ने बोला है कि मेरे हृदय में, मम हृदय, मेरे हृदय में अनेके खगाः, जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि वृक्ष में, पेड़ पौधों पर बहुत सारे पशु, बहुत सारे पक्षी भी निवास करते हैं। ठीक है, मम हृदय अनेके खगाः वसंती, मेरे हृदय में अनेके बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और बहुत सारे पक्षी रहते हैं। पत्राणाम छायायाम जनाः शीतलताम अनुभवन्ति। ठीक है, और पत्तों की छाया में, ठीक है, जनाः मीन्स लोग, जना भी बहुवचनम, बहुत सारे लोग, है ना, जनाः लोग, शीतलताम अनुभवन्ति, और शीतलता मतलब ठंडक की, अनुभवन्ति ठंडक का अनुभव लेते हैं। ठीक है, मेरे पत्तों की छाया में लोग शीतलता का अनुभव लेते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। ठीक है, मम फलानि मनुष्याः खगाः चा खादन्ति। मम मीन्स मेरे, फलानि मीन्स फलों को, मनुष्याः मीन्स मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य, चा और बहुत सारे पक्षी खाते हैं। ठीक है, मेरे फल को बहुत सारे लोग और बहुत सारे पक्षी खाते हैं। यदा अहम वृद्ध, और जब मैं, वृद्ध मीन्स बूढ़ा, भविष्यामि हो जाऊंगा, भविष्यामि मीन्स भविष्य काल में, है ना, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तदा तब, मम मीन्स मेरे, देह मीन्स मेरे देह को, अब ये वृक्ष जो है इसके पेड़ को वृक्ष बोलता है, मम मीन्स मेरे, देह मीन्स मेरे शरीर को, मतलब इस वृक्ष के इस शरीर को। ठीक है, मम देह जीर्ण, इसके देह को, वृक्ष को मरा हुआ समझ के, जीर्ण मीन्स मरा हुआ और शुष्क मीन्स होता है बच्चों सूखा, जीर्ण शुष्क, मरा हुआ और सूखा हो जाऊंगा, जब मैं भविष्य में बूढ़ा, मरा हुआ और सूख जाऊंगा। ठीक है, तब, तदा मीन्स तब, मम मीन्स मेरे, शरीरे नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति, मेरे शरीरे मीन्स शरीर में नए पत्ते नहीं आएंगे। ठीक है, फलानि न फलिष्यन्ति, फल भी नहीं आएंगे। जनाः लोग, बहुत सारे लोग, खगाः चा मम पार्श्वे न, और लोग और पक्षी भी मेरे पास नहीं आएंगे।
न आगमिष्यन्ति, नहीं आएंगे, काष्ठिकः मम छेदनम करिष्यन्ति। लकड़हारा, मम मीन्स मेरे, शरीरम छेदनम, मेरे शरीर को काट देगा, मतलब काष्ठिका मम छेदनम करिष्यति, और काष्ठिक मुझे, लकड़हारा मुझे काट कर ले जाएगा। काष्ठेन विविधाः उपस्कारा भविष्यन्ति माँ, और काष्ठेन मेरे लकड़ी से विविध बहुत से प्रकार के सामानों को वो बना देगा। ठीक है। मम जीवनम परोपकारैव अतः, मम मीन्स मेरा, जीवनम मीन्स जीवन, परोपकारैव परोपकार के लिए ही है। अतः मम विषय उक्तम च, अतः मेरे विषय में ऐसा कहा गया है। ठीक है। और हम देखते हैं मूल्य। मूल्य मीन्स होता है बच्चों निष्कर्ष। इस पाठ से क्या निष्कर्ष निकलता है और कितना अच्छा निष्कर्ष निकलता है, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकार के लिए ही पेड़ पौधे फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं। और परोपकारार्थमिदं शरीरम, और परोपकार के लिए ही शरीर है। इस शरीर से जितना परोपकार कर सको उतना करो। ठीक है। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, और इसका बुक वर्क मैं आप सभी को अगली कक्षा में करवाऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार।